अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो फिर आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास सेकंड इंग्लिश, पेज नंबर 27, चैप्टर नंबर 3, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो फिर आप लोगों को याद होगा कल हमने इसके एक्सरसाइज कर लिया था, जो कि था मैच दी कॉलम वाला। ए से बी को हम मिलाने वाले थे। ठीक है, हमने इनको मिला लिया था। तो फिर आज हम करेंगे इसके बी वाला, जो कि हमें है आंसर इन डिटेल्स। हमें क्या करना है, इनके आंसर्स हमें डिटेल्स में लिखने हैं। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाई इज थ्री डॉट सेड। थ्री डॉट जो था यानी कि जो एलिफेंट था वो उदास क्यों था, यानी कि वो अपसेट क्यों बैठा हुआ था। अब इसके आंसर से थ्री डॉट्स इज सेड बिकॉज ही हैड हर्ट हिज लेग्स एंड ही कैन नॉट वॉक टू मीट हिज कजन। जो थ्री डॉट था यानी कि जो एलिफेंट था वो सेड, वो मायूस इसलिए था क्योंकि उसके पैरों में चोट लगा हुआ था और वो चल नहीं पा रहा था अपने कज़न से मिलने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने इस स्टोरी में देखा था, जो थ्री डॉट था वो अपने कज़न से मिलने के लिए कहाँ जा रहा था, जंगल के एंड में जा रहा था। तो फिर उसके पैरों में चोट लगने की वजह से वो जंगल के बीच में बैठा हुआ था। ठीक है, तो फिर ये है इसका आंसर। तो फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाट एडवाइस डज द बर्ड गिव थ्री डोर। डज द एडवाइस हेल्प थ्री डोर। क्या एडवाइस दिया था बर्ड्स ने थ्री डोर्स को। ठीक है, यानी कि जो वो चिड़िया था उसने उस एलिफेंट को क्या नसीहत दिया था। जो नसीहत दिया था उस बर्ड ने, क्या वो हेल्पफुल रहा थ्री डोर के लिए। अब इसके आंसर से दी बर्ड्स एडवाइस थ्री डॉट टू फ्लाई। जो वो बर्ड था उसने थ्री डॉट को क्या एडवाइस दिया था, क्या नसीहत दिया था कि उड़ने के लिए। नो, द एडवाइस डजंट हेल्प बिकॉज ही कांट फ्लाई। जो नसीहत दिया था उस परिंदे ने, वो काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो थ्री डॉट था वो उड़ नहीं पाता था। ठीक है, आप लोग ही सोचो, एक एलिफेंट कैसे उड़ता है, नहीं उड़ता है ना। तो फिर जो वो एडवाइस दिया था उस बर्ड ने, वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं था। अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, फ्रेंड्स आर हियर टू हेल्प। दोस्त होते ही है मदद करने के लिए। हु गिव्स दिस एडवाइस। ये नसीहत किसने दिया था। अब इसी क्वेश्चन को लेके, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसी को लेके दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हाउ डू दी फ्रेंड्स हेल्प थ्री डॉट। जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने थ्री डॉट्स के कैसे मदद किया। तो फिर हम सबसे पहले थर्ड के ए वाले आंसर को देखेंगे। दी ओपिसम गिव दिस एडवाइस। ये एडवाइस किसने दिया था, ओपिसम ने दिया था कि फ्रेंड्स होते ही है मदद के लिए। ये किसने बोला था, ओपिसम ने बोला था। अब जो है कि जो थ्री डॉट्स के दोस्त है उन लोगों ने थ्री डॉट्स की कैसे मदद किया। इसका आंसर है द फ्रेंड्स हेल्प थ्री डॉट बाय गोइंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट एंड ब्रिंगिंग हिज कजन्स टू मीट हिम। जो थ्री डॉट्स के दोस्त थे, जितने भी एनिमल्स थे वो सारे कहाँ गए थे, जंगल्स में गए थे। किसको ढूंढने के लिए, जो थ्री डॉट था उसकी कज़न्स को ढूंढने के लिए। और जब उसका कज़न मिला तो फिर उन सारे एनिमल्स ने क्या किया, उसकी कज़न को लेके किसके पास आ गए, थ्री डॉट्स के पास लेके आए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि स्टोरी में जब थ्री डॉट चल नहीं पाया तो फिर जो दूसरे एनिमल्स थे उन लोगों ने ही उसकी कज़न्स को थ्री डॉट के पास लाया। इसीलिए तो बोलते हैं दोस्त होते ही हैं मदद करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख लिया होगा कि हमें अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ उन्हें नसीहत नहीं देना चाहिए बल्कि हमें उसे अप्लाई भी करना चाहिए हमने हमारे रियल लाइफ में। तो फिर कल हम पढ़ेंगे इसकी ग्रामर वाले पोर्शंस। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने इस खूबसूरत सी स्टोरी को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग इस स्टोरी में जो बोला हुआ है वो आप अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।